नेक्स्ट ये टॉपिक जो है इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर। फर्स्ट केस में हमने लिया व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अगर हम कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे ले लें, लाइक दिस इज द कॉनकेव मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, मीन्स यहाँ हमने ऑब्जेक्ट को लिया इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी हमें दिखाने के लिए ए बी ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी दिखाने के लिए हमें डॉटेड लाइन दिखाना होता है। डॉटेड लाइन का मतलब हो गई ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। यहाँ से दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से हम रे को पास करें पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जिस पॉइंट पर लाइट स्ट्राइक कर रही है मिरर को, वहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो नॉर्मल इज फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। मीन्स दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। उतनी ही एंगल पर को अगर हम ड्रॉ करें तो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर रे कट करेगी, दिस इज कॉल्ड फोकस। दिस इज कॉल्ड फोकस मीन्स दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम फर्स्ट रे हमने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास करा, सेकेंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करा तो सेम पाथ में रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि नॉर्मल के पैरेलल हो गए। यहाँ पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास करती है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल भी। तो अगर यहाँ लाइट स्ट्राइक कर रहा है तो नॉर्मल भी इसी के पैरेलल हो गई, तब ये लाइट सेम पाथ में रिफ्लेक्ट हो रहा है। थर्ड केस में फिर से हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया, यहाँ फिर एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। तो लाइक दिस इज द नॉर्मल, मीन्स दिस एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। द रिफ्लेक्टेड रे सेम एंगल पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर हम ड्रॉ करें तो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर आकर कट करेगी, मीन्स इसको फर्स्ट रे, इसे हम सेकेंड रे ले रहे हैं और इसे हमने थर्ड रे दिखाया। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस एंड दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पर। और साइज क्या है? तो पॉइंट साइज मीन्स डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड। तो इमेज फॉर्म कैसा होगा? इमेज हाईली डिमिनिस्ड, रियल एंड इनवर्टेड, क्योंकि पॉइंट साइज है। यहाँ ऑब्जेक्ट के साइज दिस है और इमेज एक पॉइंट की तरह, तो हमने लिखा हाईली डिमिनिस्ड। सेकेंड कंडीशन लें, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर हो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द center of curvature, second condition is when an object is beyond the center of curvature। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड हम ऑब्जेक्ट को रखें, like concave mirror, this is the principal axis
This is the pole, focus, center of curvature, beyond the center of curvature. First, ray parallel to the principal axis, which is passed through the focus. सेकंड, अगर हमने फोकस से पास करें, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेकंड रे को पास करें, तो दिस विल रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सेम पाथ, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री एंगल फॉर्म है। एंड थर्ड रे इज फ्रॉम द पोल. This angle is the angle of incidence. Third ray. The same angle of reflection अगर हम ड्रॉ करें, तो इस पॉइंट पर आकर तीनों रे इंटरसेक्ट करें. एक तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विच इज पास थ्रू द फोकस. सेकेंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास करेगी, सेम पाथ में रिफ्लेक्ट हो रहा है. थर्ड, अगर पोल पर स्ट्राइक करता है, इसी को हम बोलते हैं ओब्लिकली, तो सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. तो तीनों रे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ एक इमेज की फॉर्मेशन होगा और ये इन्वर्टेड होगा, बी डैश ए डैश. तो इमेज हमारा कैसा फॉर्म हो रहा है? रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, between focus and center of curvature. Third case, third is when object is at the center of curvature. When an object is at the center of curvature, concave mirror. This is the pole, focus, center of curvature. ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर कर लिया, ए बी ऑब्जेक्ट. रे डायग्राम ड्रॉ करने का रूल है, फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पास थ्रू द फोकस. सेकेंड, अगर रे फोकस से पास करेगा तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, and third is from the pole. This is the second ray. Third, this angle is I. Same, this angle is R. B dash और A dash. तो इमेज सेम साइज, सेम साइड, रियल, इन्वर्टेड, image is formed. Fourth case, fourth,
when an object is between F and C, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, दिस इज द कॉनकेव मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर हम रखें, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट रे तो हम स्टार्ट करेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पास थ्रू द फोकस। सेकेंड, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे को पास कराएं, तो रिफ्लेक्ट बैक भी सेम पाथ। एंड थर्ड, अगर हम पोल से पास कराते हैं, ओब्लिकली लाइट को इंसिडेंट कराए, दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मीन्स इमेज कैसा फॉर्म हो रहा है, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन लार्ज इमेज, रियल इन्वर्टेड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर in large, fifth condition, fifth is when an object is at the focus, concave mirror, pole, focus, center of curvature। अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस पर रखें, ए बी, फर्स्ट अगर हम पैरेलल टू द ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पास थ्रू द फोकस। सेकेंड इज फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, the reflect back on the same path। तो देखो जो रे अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर ये रिटर्न हो रही है तो ये दोनों रे पैरेलल जा रहे हैं, पैरेलल मीन्स इन्फिनिटी पर। तो ऑब्जेक्ट एट फोकस, इमेज एट इन्फिनिटी। फिफ्थ केस, when an object is between pole and focus। सिक्स्थ, ये सिक्स्थ केस होगा, between pole and focus, concave mirror। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन पोल एंड फोकस, ये ऑब्जेक्ट ए बी। बिटवीन पोल एंड फोकस, तो फर्स्ट रे
अगर हम यहाँ इंसिडेंट कराते हैं पोल पर, क्योंकि पैरेलल टू द अगर प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे तो ये रे रिफ्लेक्ट होकर इसी ऑब्जेक्ट को इंटरसेक्ट करेगा, तो इमेज फॉर्म नहीं हो पाएगी। तो हम लोग फोकस पर पोल पर इंसिडेंट कराते हैं। दिस एंगल आई, सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इसे दिस एंगल इज आर, और इसको हम यहाँ मूव करा रहे हैं। सेकेंड रे अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं, रिफ्लेक्ट बैक होकर सेम पाथ पर, और इसे भी हम एक्सटेंड करा देंगे। तो देखो इमेज यहाँ फॉर्म हो रहे हैं। दिस एंगल आर है तो दिस एंगल इज आर है, ए डैश और बी डैश। तो इमेज कैसा फॉर्म हो रहा है? वर्चुअल एंड वर्चुअल इरेक्ट इन लार्ज इमेज इज फॉर्म।